आर्मी जिंदाबाद 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 संगठन जिंदाबाद 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 संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है। ये पिछले कई सालों से बिजली कर्मचारियों की समस्याएं यहाँ लंबित पड़ी हुई है और अभी आपने देखा कि पिछले 6 महीने के अंदर सिर्फ बनारस में ही 7-8 संविदा कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कर्मचारियों के हम लोगों की जो प्रमुख मांग है आज की वो ये है कि ये जो संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं रेगुलर नेचर का काम कर रहे हैं और रेगुलर नेचर के काम पर नियमित कर्मचारी को रखा जाना चाहिए। तो हम लोगों की मांग ये है कि पूरे प्रदेश में जो लगभग 80,000 संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं संविदा के रूप में, जो 10,000 और 12,000 रुपया वेतन पे काम कर रहे हैं, इन लोगों को अस्थायी सेवा में लिया जाए और इनको पूरा वेतन दिया जाए जो बिजली कर्मचारियों को मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो ये संविदा के कर्मचारी रखे जा रहे हैं ITI के आधार पे तो इनको रख लिया जा रहा है, लेकिन इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है और ट्रेनिंग न देने के कारण हो क्या रहा है कि ये आए दिन दुर्घटना के शिकार हो जा रहे हैं। जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होना चाहिए, एक तो इनको ज्ञान नहीं है और दूसरा लापरवाही। प्रशासन जो है जल्दी काम करवाता है, दबाव में काम करवाता है और आए दिन ये दुर्घटना हो जा रही है। पिछले 6 महीना में 8-10 दुर्घटनाएं हो चुकी जिसमें हमारे संविदा के कर्मचारियों की मौत हो गई है। तो संविदा के कर्मचारियों की समस्याओं के साथ साथ परमानेंट कर्मचारियों की भी समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने प्रबंध निदेशक कार्यालय में एक नोटिस दिया था, लेकिन उस नोटिस को संज्ञान में न लेते हुए या गंभीरता से न लेते हुए न तो द्विपक्षीय वार्ता की गई और न तो द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से समस्या के समाधान करने का प्रयास किया गया। बाध्य होकर के हम लोगों ने एक दिन का ध्यानाकर्षण प्रदर्शन और धरने का कार्यक्रम रखा है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों से कर्मचारी प्रतीक रूप से आए हुए हैं और 6 जोन के लोग, इलाहाबाद जोन, मिर्ज़ापुर जोन, बनारस जोन, आजमगढ़ जोन, बस्ती जोन और गोरखपुर जोन से सारे के सारे कर्मचारी और खास करके संविदा कर्मचारी आए हैं और प्रबंध निदेशक का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकृष्ट कराने के लिए और उसके समाधान कराने के लिए हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा। आज 2 फरवरी 2023 को नए साल की शुरुआत में ये एक धरना आंदोलन हमारा प्रस्तावित था, वो चल रहा है आज। क्यों है ये? हमने पूर्व के समय में कई बार पत्रों के माध्यम से कर्मचारी समस्याओं के समाधान के लिए अनुरोध किया था। कर्मचारी समस्याएं क्या हैं? कर्मचारी जो फील्ड में काम कर रहे हैं, निविदा में काम कर रहे हैं, उनका जो वेतन मिल रहा था वो आज की तारीख में उससे कम वेतन पर टेंडर फाइनल किया गया है और लखनऊ स्तर पर 15,500 और 14,000 इन कर्मचारियों को दिया जा रहा है और यहाँ पर करीब 11,000 और 8,500 रुपया दिया जा रहा है। एक समानता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन एक पूरी समग्र बॉडी है, तो जहाँ पर भी मैक्सिमम जो पैसा मिल रहा है वो इनको मिलना चाहिए। दुर्घटना यदि हो जाती है तो यदि जिस दुर्घटना के बाद आंदोलन किया जाता है उसमें तो 5 लाख रुपया तुरंत मिल जाता है, किंतु जिसमें आंदोलन नहीं होता उसमें वर्षों तक 5 लाख रुपए का कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। ये संबंधित अधिकारियों की कमी है। जो रेगुलर के कर्मचारी हैं उनके सेवानिवृत्त होने पर उनके देयों में काफ़ी विलम्ब होता है, उनका भुगतान नहीं हो पाता है। GPF, EPF, CPF आदि के भुगतान में देरी होती है, पेंशन मिलने में वर्षों का समय मिल जाता है। ऐसी सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो पदोन्नति होनी चाहिए, अभियंताओं की पदोन्नति लगातार हो रही है, किंतु कर्मचारियों की पदोन्नति समय से खाली होने के बावजूद पद नहीं हो पा रही है। इन सारी समस्याओं को एकत्र करके जो प्रबंध निदेशक का ध्यानाकर्षण करने के लिए हम आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और यदि इस पर भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम अगले कदम के लिए कुछ कड़ा निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे।